बहुत साल पहले पार्टनरशिप का मतलब मैंने एक दोस्त से पूछा तो उसने कुछ अलग ही जवाब दिया। कहा कि पार्टनरशिप का मतलब अश्विन, प्रॉफिट्स सब पार्टनर्स शेयर करते हैं, लेकिन अगर लॉस हो गया तो तुझे ही फेस करना पड़ेगा। मैं कहा ये कैसा पार्टनरशिप हुआ? लॉस और लाभ दोनों शेयर करना ही तो पार्टनरशिप होता है। तो कहे कि नहीं, आप समझ लीजिए, यही आज के समयकाल का पार्टनरशिप है। आज के कार्यक्रम में बहुत सारे सवाल है। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर, वेलकम टू द प्रोग्राम। पार्टनरशिप। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डाइट, उसमें भी एक पार्टनरशिप है। ये जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, यानी कि प्रॉफिट जो है वो मैं शेयर करता हूँ पार्टनर्स के साथ। पार्टनर्स भी कहते हैं कि तूने अच्छा लाभ भी कमा लिया है, लेकिन अगर लॉस हो गया तो ये सब मुझे नहीं चाहिए, तू ही रख लो, ऐसा कहते हैं। तो इसे हम कैसे समझे? एक पास्टर की बात मुझे याद है, वो ये है कि उन्हें कोई बीमारी हो गई थी। ऐसे समय में यानी परमेश्वर के बाद में उनकी पत्नी ही उनके साथ में थी, उनकी देखभाल करते हैं। उन्होंने ही देखभाल की। उस वार्ड में कोई नहीं जाना चाहता था, पर ये जाती उनकी देखभाल करती। प्रभु ने जीवन दान दिया, मनुष्यों की दया की जरूरत नहीं थी, यही थी जो उनकी देखभाल करती। जब मैं उन्हें देखने के लिए गया तो मैंने कहा, उस बहन ने कहा, इनसे पूछे क्या कभी ये मुझे बाहर घुमाने के लिए ले गए? अभी अंतिम समय में मैं ही इनके साथ में हूं। तो उस भाई ने कहा, पास्टर शादी के समय क्या वाचा बांधी? शादी के समय सुख में और दुख में ना, तो यही मेरे जीवन में सुख में भी रही और दुख में भी रही। वो यही कहना चाहते थे, आनंद तो मेरा रहा, दुख पूरा इनका रहा। कुछ लोग कहते हैं ना, ऊंचाई में नीचाई में, ऊंचाई में खुशी में रहते, दुख आए तो इन्हें दे देते। तो पार्टनरशिप भी कुछ अलग मैं तरह का है। पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं। हमारे साथ रहने वाले पार्टनर्स को हम क्या देते हैं? देखिए, आज जैसे संसार में कहते हैं ना, यानी क्रेडिट लेना चाहते हैं, लाभ जो है हमें दे दो, क्रेडिट लेना ही चाहते हैं। नुकसान हुआ तो नहीं तुम रख लो। जब भी कोई हानि होती है या फिर मुश्किल आती है, उस समय वो किसी न किसी के सिर पर मरने की कोशिश करते। घर की ही बात लीजिए, बेटा पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाता है तो इस समय हम यही कहते हैं, पीढ़ियों से सब अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो पत्नी से पूछते हैं, तुम घर में क्या करती रहती हो? मैं फीस चुकाता हूँ, तुम इसे पढ़ने क्यों नहीं लगाती? वो तो फिर भी ठीक है, पर कहते हैं कि तुम्हारे परिवार में ऐसे अनपढ़ रहते हैं। वो भी कहते हैं। तो फिर इसका यही अर्थ है, क्रेडिट तो हम ले लेना चाहते हैं, बाकी सब उसे देना चाहते हैं। वो तो हम उस फल में ही देख रहे हैं ना, वो जो गार्डन में ये जो है फटक से ब्लेम को शिफ्ट कर रहे हैं ना। तुरंत ही ऐसे किया। इसमें एक बात मुझे हैरान करने वाली लगती है, तूने जो स्त्री दी यानी परमेश्वर को बीच में लाया। परमेश्वर को ही ब्लेम कर रहे हैं। जी हाँ, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। वो यही कह रहा था, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। असल में हम केवल ऐसा ही नहीं देखते हैं, कुछ बहनें भी हैं। जब हम किसी विषय पर आते हैं, जब पति को कोई क्रेडिट मिलता है तो उसे लेती हैं, अगर कुछ गलत हो तो पति के सिर पर मरती हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, इक्वल शेयरिंग, पार्टनर। यही तो हमने पिछले एपिसोड में लूत की पत्नी के बारे में देखा। लेकिन शुरू इस वचन से किया। यीशु ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्राइस्ट खुद मेंशन कर रहे हैं। खुद यीशु ने कहा किस विषय में उसे स्मरण करें। पिछले एपिसोड में हमने इसके पॉजिटिव गुण देखे, तो यहाँ हमें क्या स्मरण करना चाहिए? उसने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। किस विषय में स्मरण रखो, इसे देखे तो यीशु एक और घटना के बारे में बताते हैं जो कि बिल्कुल इसी के समान है। उसने क्या कहा पूछे तो, जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। कहीं आप काम पर जा रहे हैं, चलते जाओ, जा रहे हैं, अब पीछे लौटने के लिए एक कारण है, वस्त्र लेने के लिए। जो खेत में उसे वस्त्र क्यों चाहिए? जब खेत में काम करते हैं तो क्या होता है, पसीना आता है, थक जाते हैं, रेस्ट लेंगे, आराम करते हैं और उसके बाद में उस कपड़े से वो खुद को पोंछते हैं। यीशु कहते हैं, जो बीज बो रहा है वो बोते जाए, बीज बोते हुए आगे बढ़े, आखिर तक पहुंचने तक पीछे मुड़ के नहीं देखना। पसीना आ रहा है लेकिन पीछे नहीं जाना, थक गया हूं पीछे नहीं जाना, तो कैसे जाना है? इसी तरह से जाना है। कुछ विषयों में पीछे नहीं मुड़ना सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने बार बार कहा, तुम मिस्र में नहीं लौटना, उसकी ओर मुड़ना भी नहीं है। परमेश्वर क्यों क्रोधित होते हैं? इस्राएली लोगों ने कहा, हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे खरबूजे। ये तो बहुत ज्यादा है, वहां तो वो दास थे। हाँ, वहां उन्हें इतना सताया गया कि उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, तुम्हारी पुकार को सुनकर मैं आया, ये कहा। तो अब उन्हीं से उससे कह रहे हैं कि मिस्र में हम बहुत अच्छे थे। तो देखिए यहाँ पर हम ये, तो इस तरह की बात में हम ये कह सकते हैं कि उनका मन मिस्र की ओर फिर चुका था। जी, प्रभु को ये पसंद नहीं आया। देखिए जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, यानी क्या वो मजाक में कह रहे हैं या फिर स्वर्ग के बारे में गंभीर हैं। वो यहाँ पर कहते हैं, वहां पर कोई भी समस्या नहीं थी, सब ठीक था परमेश्वर को जानने के पहले।
तो परमेश्वर को जानने के पहले क्या वो अच्छे थे? देखने में शायद अच्छा दिखा होगा, लेकिन ये नरक में लेकर जाता है। तो जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, क्या उनकी कोई समस्या नहीं है? देखिए, कई बार हम भूतकाल को बहुत अच्छा कहते हैं, प्रभु को ये पसंद नहीं है। और कहा जाए तो कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो कुछ और क्षेत्र में होंगे और उसमें वो उनका बहुत नेम और फेम होगा और वो उसी के बारे में बात करते रहते हैं। तो मैं खुद सोचता हूँ कि क्यों ये इस क्षेत्र में ऊपर तो आगे प्रभु ने उन्हें ला तो दिया, लेकिन वो ग्लोरीफाई सिर्फ पुराने चीज को ही करते रहते हैं। समय समय पर मैं खुद के बारे में कहता हूँ, जब यूके से मैं वापस आ गया, हम इस तरह से कह सकते हैं, किस तरह से, यदि मैं यूके में रहता तो ऐसे रहता, वैसे रहता, इस तरह से, उस तरह से। मैं बार बार कहता हूँ, यूके में रहता और वापस भेजा जाता तो उनमें मैं पहला रहता, है ना? एक समय में जब परमेश्वर हमें निकालते हैं तो हम उसे गर्व से कहते हैं, यूके में था, मैं वापस आया, नहीं तो फिर निकाला जाता। जब भी परमेश्वर हमें निकलने के लिए कहे तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि वो बुरा था इसलिए परमेश्वर ने निकाला। लूत की पत्नी में समस्या क्या थी ये पूछे तो बच्चों की अच्छी देखभाल की, सब कुछ परफेक्ट तरीके से किया, इसमें कुछ भी बदलना नहीं है। इससे भी बड़ी बात, वो बाहर निकल गई। जी हाँ, शी मूव्ड। वो शहर छोड़कर बाहर निकल गई, ऑलमोस्ट जर्नी में थी। जी हाँ, एक पॉजिटिव अप्रोच में जा कौन सी यात्रा में थी अगर आप ये पूछे तो? पहाड़ पर जाने के लिए कहा, परमेश्वर ने डेस्टिनेशन बता दिया, मंजिल बता दी थी, उस डेस्टिनेशन पर ये जा रहे थे। मुझे इसमें कौन सी बात पसंद है पूछे तो, लूत परमेश्वर से बहस करता था, परमेश्वर वो जो पहाड़ है वो तो बहुत दूर है, लेकिन इसकी पत्नी ने कुछ भी नहीं कहा। कहा जाए तो बचाना ही बड़ी बात है, बचाना। और ऐसे जब बात करते हैं तो ऊपर से बार्गेनिंग है। एक और बड़ी बात है, परमेश्वर ने पहाड़ पर जाने के लिए कहा, लूत ने कहा संभव नहीं, पर आखिरकार पहाड़ पर गया। इसका ये अर्थ है, जो संभव है वही कहा, असंभव बात नहीं कही। जो संभव था वही बताया, ऐसे लगा नहीं होगा, असंभव बात तो नहीं थी। परमेश्वर जानते थे ये पहाड़ पर चढ़ सकता है, लेकिन ये कहता है वहां जाना संभव नहीं। तो कहाँ जाएगा? मैं सोअर को जाऊंगा। ठीक है, वहां जा। वहां जाकर फिर से उसे पहाड़ पर जाना पड़ा। परमेश्वर ने जो कहा, लूत की पत्नी मान रही थी, वो पहाड़ पर जा रही थी, कोई सवाल नहीं, एक भी सवाल नहीं पूछा। प्रभु ने जो भी कहा वो माना और पति के पीछे चल पड़ी। तो गलती कहाँ पर हुई ये पूछे तो मेरे लिए एक जर्नी फिक्स कर दी और परमेश्वर पर नजर रखकर आगे बढ़ते हैं। यानी पहले जो मेरी महिमा थी, पहले की जो हमारी चीजें हैं, उसका जो हमारा आकर्षण है, वहां पर फेल्यूर हो गई। मैं मजाक में कहता हूँ, फैमिली कैंप में मजाक में कहता हूँ, लेकिन परिवार में ये सीरियस इशू बन गया है। और ये क्या है? यानी बहनों को समस्या होती है और भाइयों की समस्या है, पति की भी पत्नी की भी। वही तो पार्टनरशिप, यही पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में समस्या क्या है? सामान्य रूप में जब पत्नी शादी करके पति के घर आती है, बार बार वो यही कहती है, मेरे पिता के घर में कैसे था पता है, मेरे पिता मेरी देखभाल कैसे करते थे। अब यही बात तो पति को पसंद नहीं है। अब ये यहाँ पर आई, यहाँ पर कमी है नहीं कहता हूँ। अब ये तो इसका परिवार है, इस परिवार की देखभाल करनी है, अपने जीवन के द्वारा इसे दिखाना, यही उनके लिए गर्व है। आपकी तंबू है, ये आपका तंबू है। एग्जैक्टली, आपका तंबू है। यहाँ आने के बाद उस तंबू के बारे में नहीं सोचना है। दानियल के बारे में देखिए, बेबीलोन में आने के बाद वो कहता है, मैं सियोन को स्मरण करता था। इस तरह से वो गीत भी गाते थे। इस पर गीत बना है, बाय द रिवर्स ऑफ बेबीलोन, Psalm 137। जी हाँ। अब इस विषय को सुनिए, वो यहाँ बैठकर उस नगर को याद करके प्रार्थना करता है। तो जब ये वहां पर था, समस्या आई और यहाँ पर आया। अब यहाँ पर यही तो समस्या है, वो यरूशलेम की सोचता है, पर कुछ लोग यरूशलेम में बैठकर बेबीलोन की सोचते हैं। वो यहाँ पर आगे हैं, मेरे पिताजी ऐसे रखते थे। इसी तरह से पति की समस्या यही तो है। उसकी पत्नी आई, परिवार शुरू हुआ, और अभी भी ये मेरी माँ के जैसे नहीं है, मेरी माँ जैसे व्यवहार नहीं, ये अगली समस्या में लेकर जाता है। दोनों तो खत्म हो गए, ओवर। अब इसके बाद में ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर आए, हम क्या करेंगे, यही तो कॉन्सेप्ट है। कई बार देखिए, जब हम में पीछे मुड़कर देखने का स्वभाव होता है तो परिवार नाश हो जाता है। परमेश्वर के घर में परमेश्वर की ओर देखकर आगे बढ़ते हैं, वो मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। अब लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, इसका परिणाम हुआ, स्त्री ने सदोम में अपने बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश की, ये सब कुछ भुला दिया गया। देखिए, एक पति और एक पत्नी है, कहिए 10 साल बाद उनके बीच में लड़ाई हो गई। उस लड़ाई में पत्नी ने कोई एक बात कह दी, या कहिए पति ने उसे कुछ कह दिया। इन 10 साल में उनके बीच के प्रेम के बारे में कोई बात नहीं करता। जी हाँ, वो एक शब्द ही बना रहता है। करेक्ट। पति ने जो बोला वो बना रहता है।
जो बोला वो याद है, 10 साल तक उसके लिए क्या क्या लाया वो सब भूल जाती है। एक इन और 10 बात, सालों में उसके लिए जो बलिदान किया जो वो कहा भूल वो जाते भी हैं। गलत है, गलती किया वो भी जो गलत बोला है। वो गलत है। पत्नी ने 10 साल तक बलिदान किया, सुबह जल्दी उठकर बच्चों को तैयार किया, सब चला गया, बस तुमने मुझे देखकर ये वाक्य कहा। इस तरह से देखिए अब यहाँ पर क्या बना रहता है, इस समय तक जो कुछ भी किया वो नहीं रहता, पर एक गलती बनी रहती है, सिर्फ वही दिख रहा है। अब इस जगह अय्यूब की पत्नी को लीजिए, उसके जैसे फैमिली ओरिएंटेड स्त्री कोई नहीं है। अय्यूब के पूरे शरीर पर फोड़े आ गए थे, वो खरोच रहा था, उसके बाद में ठीक हो गया, पर शरीर पर निशान थे, मार्क्स तो रहेगा। मार्क्स थे, सिर से लेकर पैर तक थे, है ना। उसके बाद उस स्त्री को इससे 10 बच्चे हुए, ये कहीं गई नहीं, उसी के साथ रही। जरा सोच के देखिए, देखिए इस मनुष्य के साथ जब सब कुछ चला गया, यानी इस मनुष्य के शहर में रहने वाले और बहनें आकर मदद करने लगे, उसके बाद में इसने दुगनी आशीष पाई, परमेश्वर ने आशीष दी, ये सब कुछ हो गया। 10 बच्चे पैदा हुए, आमतौर पर 10 साल लगे होंगे, एक एक साल में एक एक बच्चा। इन 10 सालों में ये उसे छोड़कर नहीं गई जी। तो ये तो सच में अच्छे कैरेक्टर वाली है ना। आज पति के पास अच्छी नौकरी नहीं तो पत्नी छोड़कर चली जाती है, पत्नी से कोई बच्चा नहीं हो सकता, ये सोचकर कितने पति छोड़ देते हैं। लेकिन ये पत्नी तो 10 साल तक उसके साथ ऐसी बनी रही, क्या कभी ये बात मन में आई है? नहीं। क्या रजिस्टर हुई? नहीं। अब समस्या आने के पहले देखते हैं, अय्यूब की समस्या के पहले। अय्यूब ने बहुत कुछ कमा कर रखा था, क्या पत्नी के बिना ये संभव था? नहीं, उसके कॉपरेशन से ही तो हुआ। ऑपरेशन से तो हुआ ना। 3000 5000 इतने पशु थे, सब था। पूर्व में उससे धनी व्यक्ति और कोई नहीं था, क्या पत्नी के सपोर्ट के बिना ये हो सकता है? जरूर नहीं हुआ। नहीं। क्या ये सब यहाँ पर बताया है? तो वहाँ क्या था? उनका एक शब्द, बस उसकी कही हुई एक बात याद रही। उस स्त्री ने इसके पहले क्या किया जी। और बाद में उस एक शब्द को लेकर कई प्रचार भी। बहुत सी समस्याएं आई, पर उसने एक बार जो कहा, हमारे जीवन में शायद हमने 100 बार कहा होगा। कितने तो भी बार हमने परमेश्वर के विरुद्ध में कहा, कितने तो भी बार कहा प्रभु काफी हुआ, मैं जा रहा हूँ, परमेश्वर है या नहीं, इस तरह कहा। ये नौकरी करने के बजाय पहली नौकरी में रहता तो ये अच्छा था, कितने तो भी बार कहा है। स्त्री ने तो केवल एक ही बार इसे कहा था, लेकिन समझने वाली बात यह है, आपने जो अच्छा किया वो चला जाएगा, आपके बलिदान चले जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा, क्या बचेगा? बेकार में कहे हुए शब्द रह जाएंगे। और इसीलिए वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। ठीक इसी तरह का एक विषय को हम एक बहुत बड़ा कैरेक्टर मोसेस की जिंदगी में हम देख रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, बहुत ही सब कुछ प्रभु सामने जा रहे हैं, बस उतना ही, नो लुकिंग बैक, ओबे एंड लिसन एंड कीप मूविंग, यही क्लियर होता है। उसका नतीजा जो है वो बहुत ही डिफरेंट हो रहा है। उसने एक बार मारा था, उसके पहले लगभग 80 साल का बलिदान है। उसके बाद ही ये बाहर आए, बाहर निकलने के बाद भी उसने बहुत से बलिदान किए, बस एक बार मारा, परमेश्वर ने कहा तू नहीं जा पाएगा। इसी तरह से हमारे जीवन में, परिवार में बहुत से जिन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया है। कोई परिवार नहीं जिसमें कोई समस्या नहीं आई हो। परिवार में समस्या आती है तो अच्छा ही है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप घर में आते हैं और बेल बजाते हैं, वो दौड़कर दरवाजा खोले और कहे आइए, तो आपको संदेह होगा ना? क्यों, आज क्या हो गया है ना? आप दरवाजा खटखटाए, यीशु जैसे खटखटाइए, मेरी कबूतरी, मेरी जिंदगी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलकर कहे पागल हो गए, है ना? जिस तरह दरवाजा खटखटाया, पता चल जाता है, जिस तरह से बेल बजाई, वैसे अगर बहुत प्यार हो गया तो समझ लेना आज कुछ पूछने वाली। देखिए ये भी बात है, हाल ही में किसी ने व्हाट्सएप पर डाला था, पति फोन करके प्रेम से बातें करता है, पत्नी पूछती है तुमने आज क्या गलती कर दी, आज क्यों इतने प्यार से बात कर रहे हो? देखिए परिवार यानी अप्स एंड डाउन्स हैं, समस्याएं हैं। एक दिन आपको डांटा जाएगा, एक दिन आप डांटेंगे, एक दिन वो बोलेगी, आपको बैठकर सुनना होगा, एक दिन हमें बोलना होगा, उन्हें सुनना होगा। यही तो होता है ना। ये सब कुछ ऐसे लपेट कर रख कर आगे बढ़ना होगा ना। हाँ, आज देखिए बस एक छोटा सा विषय नहीं चाहिए, बस हो गया, अब तो खत्म करते हैं। जरा सोच के देखिए, स्त्री का किया हुआ एक ही काम, लूत की पत्नी का, ये तो आज तक खड़ा है जी। अब यहाँ स्वयं यीशु कह रहे वो हैं, मेंशन कर रहे हैं और आज भी इसका जिक्र हो रहा है। आज भी हम बात करते हैं। तो इन बातों में हमें कितना सावधान रहना है और ऐसे ही बहुत सोचकर जीवन में बोलना चाहिए। छोटी सी बात पर कईयों ने जिंदगी बर्बाद कर दी और फिर वो उसे रीगेन नहीं कर पाए। उसके बाद कई साल तक, ओ मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, कितने तो कहते हैं कि मैंने कहते हुए सुना। पति के घर में जब पत्नी रहती है तो महत्व को जाने बिना ही जब कह देती है, फिर अलग होने के बाद वो बैठकर कहती ये मेरी गलती, मुझे नहीं कहना था। 5 साल बाद ये कहती है, पर तब तक सब कुछ खत्म हो गया। यही तो लूत की पत्नी की समस्या थी।
स्त्री ने जो गलती की उसके बारे में बस कहकर इसे हम खत्म नहीं कर सकते। फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन है ना? ये तो लॉ है। यहाँ स्त्री ने जो किया, क्या ये स्त्री के साथ चला गया पूछे तो नहीं। इसके बाद इसने उसकी अगली पीढ़ी पर बड़ा प्रभाव डाला। देखिए, सदोम में रहते हुए दोनों बेटियों को ऐसे पाला पोसा कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया। अब लूत परमेश्वर ने कहे पहाड़ पर था, सदोम में नहीं था, गॉड्स डेस्टिनेशन में। परमेश्वर ने कहे हुए सेफेस्ट प्लेस पर, वहां पर लूत था। वहां अपने दोनों बेटियों की सही परवरिश नहीं कर पाया। इसमें उसमें क्या फर्क था? ये तो सदोम था, वो पहाड़ था, परमेश्वर की कही जगह। इसे परमेश्वर ने नहीं कहा। जो जगह परमेश्वर ने मना की उस जगह स्त्री ने इन दो बच्चों की परवरिश की, पर प्रभु ने कहीं जगह पर नहीं कर पाया। इन दोनों जगह में क्या फर्क था? एक ही फर्क था, पत्नी नहीं थी, बस यही। सोचिए, इस समय अगर उसकी पत्नी साथ होती, एकदम सही रहता, सब सही होता। अब इन दोनों लड़कियों ने क्या कहा? हमारे लिए यहाँ शादी करने के लिए कोई लड़का नहीं है, संसार की रीति से यहाँ कोई पुरुष नहीं है। इस तरह उन्होंने कहा। अगर उसकी पत्नी वहां होती तो लूत से कहती, 2 दामाद लेकर आओ, जाओ, देखो, प्रार्थना करो। इस तरह से प्रेशर देते रहती थी, सब सही होता। अगर उसकी पत्नी साथ में होती तो इस तरह से कोई गलती होने की बात ही नहीं आती। तो देखिए, जहां पर आप चूक जाते हैं, देखिए कई बार परिवार नहीं चाहिए, इस तरह अकेले ही रहते हैं, अलग हो जाते हैं। हम सोचते हैं मैं अपने बच्चों की परवरिश खुद कर लूंगा, मेरे पास काम है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अच्छी कमाई करता हूं, आई कैन, इस तरह कहते हैं। आई कैन कहना ही एक रिस्क की बात है, रिस्क वाला विषय है। एक एब्सेंस है ना। बताइए, एक किडनी से जी सकते हैं या नहीं? जी सकते हैं। तो 2 किडनी क्यों हैं? वो गॉड्स प्लान में है। प्लान है। एक किडनी पर बॉडी वीक रहती है। जी सकते हैं, हाँ, एक किडनी पर जी सकते हैं, राइट, फैक्ट, संभव है। कौन कहता नहीं होगा? तो भी 2 किडनी क्यों दी है? गॉड्स डिजाइन में ऐसा है। ये डिजाइन है, दोनों सेम है तो बॉडी परफेक्ट रहेगी, है ना? छोटी उंगली के बिना क्या जी नहीं सकते हैं? जी सकते हैं, छोटी उंगली के बिना जी सकते हैं। इसीलिए तो उन्होंने इनका अकेला रहना ठीक नहीं है अच्छा कहकर नहीं कहता है ना। मतलब ठीक नहीं है ये कहना ही, इसी में एक गहराई की एक ये सत्य है ना। कि मैं दिखा दूंगा, जी लूंगा। छोटी उंगली के बारे में कहिए, किस काम की है? कुछ नहीं, छोटी उंगली है। अगर ये नहीं है तो हाथ जोड़ के देखिए, कमी लगेगी। अब हम क्या सोचते हैं? पति नहीं है, मैं देख लूंगी, मैं कर सकती हूँ। पत्नी नहीं है तो कौन सी बड़ी बात है, ऑर्डर करके खाना मंगवाऊंगा, स्विगी से मंगवा सकते हैं। कौन कहता नहीं आएगा? पत्नी नहीं आएगी, आप उसे बुरा भी कहे, लेकिन पत्नी घर में है तो ये आपकी सुरक्षा है। मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आपके पति आपके साथ में नहीं है, बहुत से बैल घास चरने आ जाएंगे। ऐसे लाभ उठाने वाले बहुत से बैल हैं। पत्नी नहीं है कहे तो इसका लाभ उठाने वाले बैल हैं। इसलिए निर्बलता है, लेकिन दोनों एक साथ हैं तो निश्चय पाप न होने की संभावना ज्यादा है। आज यही समस्या है। मैं देख लूंगा, मैं अपना परिवार चला सकता हूं, पत्नी नहीं है तो क्या ये नहीं हो सकता? संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। और इसीलिए बहुत से लोग कुछ करते, ऐसा करते हैं। देखिए, मेरे एक करीबी मित्र हैं, उनकी अपनी पत्नी से किसी तरह कुछ समस्या हो गई तो उन्होंने तलाक ले लिया, फिर से शादी कर ली और अभी उनके 2 बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है। इसे रोल मॉडल के रूप में कैसे लेंगे? पत्नी से परेशानी होगी, तलाक लिया, दूसरी शादी कर ली, 2 बच्चे हो गए। अब ये उसके लिए सही है या गलत है, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। दूर से देखे तो उनका जीवन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन ये तो फार्मूला नहीं है ना, ये डिजाइन नहीं है ना। बहुत से लोगों की यही तो समस्या है, वो रॉन्ग मॉडल लेते हैं, देखने में वो तो सक्सेस लगता है, इंटरेस्टिंग रहता है। मैंने एक घटना के बारे में पढ़ा। एक बार थॉमस अल्वा एडिसन के लैब में एक बार एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी, हाँ, जल गया, सब जल गया। हर कोई इस पर बात करने लगा, आने लगा। थॉमस अल्वा एडिसन लैब को घूम कर देख रहे थे और खुशी से वो चिल्लाने लगे, सब पूछने लगे क्या हो गया। एक छोटे बीकर को देखकर कहा, ये नया केमिकल है, मुझे नहीं लगा था कि ये इस तरह से फॉर्म होगा। इस एक्सीडेंट के कारण ये सब मिक्स हो गया और नया केमिकल बना, उन्होंने पेटेंट कर दिया। अब क्या इसे मॉडल के रूप में लेंगे? क्या लैब को इसीलिए जला देंगे ताकि कोई नया केमिकल बन जाए? एक्सीडेंट में कैसे तो भी कुछ तो भी करेक्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सब वैसे ही होगा, इस तरह से नहीं सकते। बहुत से लोगों की समस्या तो बस यही है, अब्सेंस ऑफ लॉट्स वाइफ। लूत की पत्नी नहीं थी तो फिर बच्चों का क्या हुआ? दोनों बच्चे बिगड़ गए। अब लूत की संतान पर क्या परमेश्वर की योजना है? नहीं है, आगे कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना। लूत के परिवार के लिए परमेश्वर के पास योजना थी, नहीं था ऐसा नहीं,
एक प्लान है। योजना थी, लेकिन उस प्लान में परमेश्वर ने इस तरीके का उपयोग नहीं किया। जी, उस प्लान में ये मिस हो रहे हैं। ये मिस हो गया। लूत की पत्नी के साथ में एक योजना थी, है। लूत द्वारा ये वंश आना था, लेकिन वो वंश इस तरह इस मार्ग से आई, ये प्रभु की योजना नहीं थी, उसे इन्होंने क्रिएट किया। ये उसने खुद बना लिया। इसके बाद में फिर भीतर आने के लिए कितनी पीढ़ी लगी? 10 पीढ़ियां लग गई, यानी मोआब से आने तक, यानी एक बेटी की संतान आए, इसके लिए 10 पीढ़ी लग गई। 10 पीढ़ी की गिनती की तो एक पीढ़ी को कहिए 40 साल लगते हैं, यानी लगभग 400 साल, यानी कम से कम कह रहा हूं। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से पता नहीं उनके लिए कितना। रूत जो भीतर आई, लूत की पत्नी न होने के कारण देखिए कितनी समस्याएं आई। इसके एक और संतान तो बड़ी परेशानी में गए, अम्मोन के पुत्र, वो भी वापस आए। कहां पर आए? दाऊद के समय में वापस आए। दाऊद उन्हें लेकर आया, अम्मोन के राजा पर जयवंत हुआ, उसका मुकुट अपने सिर पर रखा, और तब अम्मोन का सारा राज्य दाऊद के पास आ गया। तो दोनों पीढ़ी तो इस्राएल में आ गई। वापस आने के लिए 10 पीढ़ी, 14 पीढ़ी लग गई। देखिए यहीं पर तो इतने बड़े लॉन्ग गैप के लिए कारण कौन है? ये वही स्टार्टिंग पॉइंट। स्त्री ने मुड़कर देखा, यही कारण था। बहुत से लोग ऐसे ही करते, इसलिए यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो। पीछे देखना शायद साधारण बात हो, पर इसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। कहा जाए तो उस जनरेशन को ये समझ में नहीं आया, तो फिर भी बहुत से जनरेशन का ये कारण है। आज भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें बहुत सतर्क रहना हम होगा। उदाहरण है, लेकिन किस तरह के उदाहरण हैं, यही तो सवाल है। देखिए यहूदा एक उदाहरण था, संत पौलुस एक उदाहरण है। उदाहरण किस लिए उपयोग कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। करेक्ट। वो आपका उपयोग क्यों कर रहे हैं? उस आदमी के जैसे नहीं बनना। जब इस तरह से बताते हैं तो कौन सा उदाहरण है? यहीं पर लूत की पत्नी जब ये मिस कर गई तो ये सब कुछ हुआ। मिशनरीज के त्यागों को मैं बहुत आश्चर्य से देखता हूँ, क्योंकि उनका सैक्रिफाइस बहुत ही बड़ा है। आज न जाने कितने सारे सभाई नहीं कि बहुत सारे सेवकाई भी उनके सैक्रिफाइस ही। तो उस तरह के सैक्रिफाइस करने वाले सभाएं और करने वाले जो त्याग हैं, वही आज कुछ जगहों को देखने पर बहुत दुख होता है। मतलब आज की समस्याएं, मतलब कहीं ना कहीं अगला जनरेशन आते वक्त कहीं ना कहीं उन त्यागों के बारे में इन्होंने सोचा नहीं। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे रियलाइज किए बिना वो मिस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक होते ही रहा है। यानी कल जो वो आपके बारे में कहेंगे, जैसे आज हम बहुत से उदाहरणों को यहाँ पर देखते हैं, हम उन गलतियों को उदाहरण के रूप में लेते हैं। कार्माइकल ये और वो, है ना? जब इस तरह से हम बहुत से उदाहरण लेते हैं, क्या आज ये संभव है कि आने वाली पीढ़ी हमें एक आदर्श के रूप में देख सके? है ना? कितनी तो भी पीढ़ी इसे भूल जाएगी। भूल जाए तो भी कोई बात नहीं, परमेश्वर याद दिलाएंगे। कितने तो भी गलत उदाहरण बन गए कि उनके जैसे नहीं बनना। यदि नेगेटिव एग्जाम्पल बन गए तो इतनी परेशानी से होकर गए हैं। मैंने एक रानी के बारे में पढ़ा था। उस देश की जो रानी थी वो तो बहुत ही क्रूर रानी थी, यहजबेल जैसी। वो बहुत क्रूर ऐसी रानी थी। जब वो राज्य करती थी तो उनका नाम बहुत विख्यात था, नाम बड़ा था। अंत में अगर देखा जाए तो जैसे वो मर गई, लगभग 50 या 100 साल में उस रानी का नाम इतिहास में से मिट गया। धीरे धीरे उनका नाम पूरा मिट गया। उस रानी के पहले जो राजा थे उनका नाम है, उसके बाद इस रानी का नाम किस लिस्ट में लाया गया? यहजबेल जैसे। इस तरह से एक बहुत बुरी रानी हुआ करती थी, नेगेटिव लिस्ट में चला गया। जब उसका राज चलता था तब उसका नाम था, अब उसका नाम कौन से लिस्ट में आ गया? इस तरह से नहीं होना है। ये तो बहुत ही बुरी, ऐसी बुरी रानी थी, इस तरह से आ गया है। तो देखिए इस तरह से हमें कौन सा सम्मान मिलता है ना? नाम पता नहीं। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, इसका क्या अर्थ है? गलत उदाहरण के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, ये गलत गवाही है, तुम ऐसे मत बनो। वो भी क्राइस्ट मेंशन कर रहे हैं। मसीह ने इसके बारे में बताया। इसके बारे में हमें बहुत ही सचेत रहना है। हमारे जीवन और परिवार के लिए परमेश्वर ने बड़ी योजना रखी है, एक मास्टर प्लान। अभी परिवार में जो 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, इन दिनों में 4 लोग नॉर्मल है, कुछ लोग तो 3 ही हैं। 3 लोग या फिर 4 लोग हैं। इन चारों के लिए परमेश्वर के पास योजना है, इनमें से एक भी मिस ना हो। मैं नहीं रहूँ तो कोई बात नहीं, तुम नहीं रहो तो कोई बात नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह कहते हैं ना। इस तरह लापरवाही से हम किसी को नहीं ले सकते हैं। 4 लोग, गाड़ी चलने के लिए 4 चक्के चाहिए। हम कह सकते हैं कई बार एक टायर पंचर हो जाता है, उसे ठीक करके आगे बढ़ते चले जाइए। हमें वो चक्का नहीं चाहिए, 3 चक्कों पर ही हम चलेंगे, नहीं हो पाएगा। उसे सही करके चलाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे सहायता करेगा, मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। वो हेल्पर है। पंचर हो गए तो पंचर ठीक करते हैं। अब ट्यूबलेस टायर आ गए हैं, पंचर हुआ पता नहीं चलता।
जाकर रुकने पर पता चलता है कि पंचर हो गया है, उसे ठीक करके आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक करे, आगे बढ़े, मुझे चक्का नहीं चाहिए ऐसे मत कहें। नहीं कह सकते ना। इसी तरह से परमेश्वर ने दिया हुआ हर एक विषय परिवार में इम्पोर्टेंट है। हर एक के लिए एक प्लान है, हर एक की अपनी अपनी मुख्य भूमिका है। अगर आप नहीं हैं, लूत की पत्नी की जैसे नहीं है, तो फिर लूत का परिवार अगली 14 पीढ़ी तक नाश होते गया। 10 पीढ़ी तक परमेश्वर के पास में नहीं आ पाए। आज अगर ऐसे हो जाए तो हमारी दशा क्या होगी? तो हम में ये जागरूकता होनी चाहिए। उसमें भी मुख्य रूप से मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया कि फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, ऐसा कहती थी। तो एक परिवार में अगर हम परमेश्वर का घर, ये बात अगर हम कहे तो वो जो फैमिली प्रेयर है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वही अस्तित्व है। आज हम पूरे परिवार के साथ डेली बैठकर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। हाल ही में मैं भी अभी अपने बच्चों को कहता हूँ कि कोई थॉट आए तो लिखो उसे, ऐसा कहकर उनसे बात करवाता हूँ। और मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके माइंड में अगले जनरेशन के लिए उन्हें तैयार करवाता हूँ बस। लेकिन बहुत से परिवारों में प्रार्थना करना ही बहुत ही कैजुअल है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी माँ ने हमें जो सिखाया है, फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, वो जो एक अस्तित्व के रूप में वो खड़ा है, बहुत जनरेशन्स के लिए खड़ा है। तो वो उस मास्टर प्लान को हम मिस न करें, उसके लिए प्रार्थना जो है वो की फैक्टर में समझता हूं। कंफर्म। अब देखिए, अंत में ये टेक अवे क्या है पूछे तो आपके परिवार में जितने भी हैं उन सभी की भूमिका महत्वपूर्ण क्या हम नहीं जानते हैं, पर उनकी भी जरूरत है। कुछ भी हो, किसी जगह उनकी जरूरत होगी। कितना भी बड़ा घर हो, छोटे ताले को छोटा न समझे, वो छोटा ताला बड़े घर की रक्षा करता है। ये महत्वपूर्ण है। धन्यवाद ब्रदर जगन। इसमें काफी सारे टेकअवेज है। मुख्य रूप से क्राइस्ट जो मेंशन कर रहे हो, एक बड़ा कैरेक्टर लूत की पत्नी, उसमें हमने पॉजिटिव एंगल बहुत से देखे, पर यह भी देखे कि क्या मिस कर रहे हैं। क्राइस्ट खुद ही मेंशन कर रहे हैं, हमें भी बहुत ध्यान से जो योजना हमें दिया गया उसे पूरा करना है, पीछे मुड़े बिना, और आगे बढ़ना है। आई एम श्योर गॉड विल ब्लेस दिस प्रोग्राम। बहुत सारे दर्शक रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और भी बहुत से कमेंट्स भी आ रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। एक समूह को तैयार करें। मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूँ दर्शकों के लिए। ये कार्यक्रम अच्छा है वो एक तरफ, ब्रदर एमडी जगन के लिए और हेवनली लैडर मिनिस्ट्रीज के लिए, शुभ संदेश चैनल और हमारे अन्य चैनलों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हम उनसे और कुछ नहीं चाहता हूँ। प्रार्थना कीजिए। ये सेवकाई और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में रीच होना है, यही हमारी आशा है। उसके लिए आप प्रार्थना करें। एक और बात, आपकी फैमिली प्रेयर को आप हमारे लिए, हम दोनों के लिए आप प्रार्थना करिए, ये हमारा अनुरोध है। धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले कार्यक्रम में एक और कैरेक्टर को हम देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।